क्या बीएमएस करने के लिए संस्कृत आना जरूरी है? मैं तो इंग्लिश मीडियम से हूँ, मैंने तो आज तक कभी संस्कृत पढ़ी नहीं, तो क्या मैं बीएमएस अच्छे से कर पाऊंगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं एडमिशन ले लूँ और फिर बीच में मुझे कॉलेज छोड़ना पड़े क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सब संस्कृत बोल रहे हैं। तो इन सारे क्वेश्चन का आंसर मैं आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। सो हाय, माई सेल्फ आदित्य प्रजापत, करंटली फाइनल ईयर बीएमएस स्टूडेंट फ्रॉम एनआईजेड। अब देखो, बीएमएस की फुल फॉर्म होती है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। अब ये जो वर्ड है ना, आयुर्वेदा, जो अथर्ववेद थे हमारे, उनसे आया आयुर्वेद। और जो वेद थे, अपने आप ही बताओ किस टेक्स्ट में लिखे गए थे? इंग्लिश में तो नहीं लिखे गए थे, वो सारे वैदिक टेक्स्ट किस में लिखे गए हैं? संस्कृत में लिखे गए। तो इसका मतलब यही है कि जो बीएमएस का जो आयुर्वेदिक पोर्शन का जो कंटेंट है ना, वो पूरा संस्कृत में लिखा गया है। तो आपको कहीं ना कहीं आपका संस्कृत के साथ एक्सपोजर होगा। मैं मेरा सिनेरियो बताता हूँ आपको। मैं 12th तक इंग्लिश मीडियम बोर्ड से पढ़ा था और मैंने संस्कृत शायद फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास में पढ़ी थी, लेकिन उसका मुझे 12th क्लास तक कुछ ही याद नहीं था। तो मेरे लिए भी संस्कृत पहली बार ही था कि मैं संस्कृत क्या पढ़ पाऊंगा नहीं पढ़ पाऊंगा। तो फिर मैं यहाँ पे आया तो मुझे सबसे पहले तो एक चीज रियलाइज हुई कि बीएमएस में सिर्फ संस्कृत नहीं है। बीएमएस में 65% संस्कृत है, 35% मॉडर्न है। आपको इंग्लिश भी लिखनी पड़ेगी, लेकिन जो 65% संस्कृत है वो आप कैसे करोगे? तो इसका आंसर मैं आपको बताऊँ। फर्स्ट ईयर में आपके सब्जेक्ट होगी संस्कृत, जिसमें आपको फ्रॉम द बेसिक, लेट्स से माहेश्वरी सूत्र जो संस्कृत के अल्फाबेट्स हैं, वहां से आपको सिखा के एक डिसेंट लेवल के संस्कृत पे आपको छोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे आप श्लोकों को पढ़ पाओगे अच्छे से, श्लोकों को समझ पाओगे कि क्या है। और इतना ही आप बीएमएस रिक्वायर करता है। अगर आप संस्कृत बोल पाते हैं अच्छे से, सो वेल एंड गुड है डेफिनेटली, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया है, वो इतना है कि आप श्लोकों को पढ़ पाओ, याद कर पाओ और समझ पाओ। आयुर्वेदा में 2 संहिता है जो हमेशा आपके लाइफ लॉन्ग चलती रहेंगी। वो है पहली चरक संहिता और दूसरी सुश्रुत संहिता। अब देखो, इनके श्लोक्स तो आपको संस्कृत में है, लेकिन आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो, आपको उस ऑथर की बुक ले लेनी है, जिससे आप श्लोक तो संस्कृत में पढ़ पाओ और उनका मतलब आप संस्कृत या उनका मतलब आप हिंदी, इंग्लिश या अपनी कंफर्टेबल लैंग्वेज में समझ पाओ। तो कहीं ना कहीं आपको अपना आंसर मिल गया होगा कि बीएमएस में संस्कृत होती है या फिर पढ़ना जरूरी है नहीं। तो इसका डेफिनेटली क्लियर है कि संस्कृत के साथ तो आपका एक्सपोजर बना रहेगा। और इनफैक्ट मैं आपको एक फन फैक्ट बताता हूँ कि हमारे क्लास में 3 फॉरेनर स्टूडेंट हैं, और ये रियल बात है, और उनको हिंदी भी नहीं आती, लेकिन एट लास्ट वो 3 साल हो गए अब हमें आए, अब हम फाइनल ईयर में आ गए, तो वो भी अब हिंदी बोलना भी सीख गए थोड़ा थोड़ा, और संस्कृत के श्लोक भी उनको याद हो गए। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल भी होपलेस हो जाओगे कि बीएमएस में आके कि मेरा तो संस्कृत मुझे कुछ आता नहीं है तो मेरे लिए तो ये सब ऊपर से जाएगा। ऐसा नहीं, अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे, थोड़ा बहुत टीचर्स आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि टीचर को पता है ना क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, क्योंकि उनको पता है कि ज्यादा से ज्यादा 80% बच्चे इंग्लिश मीडियम से आते हैं आजकल, तो उनको कैसे समझाना है बीएमएस के बारे में, संस्कृत के बारे में। तो टीचर्स काफी फ्रेंडली और आपकी काफी हेल्प करेंगे अगर आप उनसे जेन्युइनली अच्छे से पूछेंगे। तो कि सर मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, मुझे नहीं पता मैं कैसे पढूं, तो आपको एक पूरा रोड मैप बना के दे देंगे कि आप ऐसे ऐसे पढ़ें। अब बात आती है कि क्या क्या श्लोक ये जो इतने बड़े हैं, क्या ये हमको याद करने पड़ेंगे या नहीं करने पड़ेंगे? देखो, मैं इसका एक अच्छे से एग्जाम्पल बताता हूँ। मैं तो काफी इस चीज से फेस करता रहता हूँ। तो जो श्लोक्स हैं आपके, ये आपको ऐसा नहीं है कि जो लेट्स सपोज 100 श्लोक हैं आपकी एक बुक में, तो आपको ऐसा नहीं कि 100 याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको उसके 10 याद करने पड़ेंगे, और वो टीचर्स बताएंगे आपको कि ये इम्पोर्टेंट है। और अगर जो इम्पोर्टेंट श्लोक है वो टीचर्स आपको क्लास में याद करवा देंगे। अगर अच्छे टीचर्स होंगे तो आपको क्लास में याद करा देंगे। वो ऐसे बोलेंगे कि अगर तुम ये याद नहीं करके आए तो तुमको अटेंडेंस देखो भैया मिलेगी, और अटेंडेंस के लिए तुम कॉलेज में आने के बाद सब कुछ करने लग जाओगे, सब कुछ। तो ये वही बात है। तो फिर तुम कहीं ना कहीं जब अटेंडेंस एक बार नहीं मिलेगी तो तुम्हें डेफिनेटली वो डर डर के मारे वो याद हो जाएगा, और एक बार जब याद हो जाता है ना, फ्लुएंटली भी बोल सकते हो, फ्रीक्वेंटली भी बोल सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको कुछ भी डाउट है रिलेटेड बीएमएस जर्नी या कुछ भी ऐसे डाउट है तो प्लीज कमेंट में करना। आई विल डेफिनेटली चेक आउट योर कमेंट्स। सो मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।